नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज बिहार की राजनीति पर चर्चा करने जा रहा हूं। लालू यादव अपने पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। राजनीति के वो खिलाड़ी हैं, वो बाजीगर हैं जो एक साथ तीन पार्टियों के साथ में खेल रहे हैं और बड़ी ही सफलता के साथ में खेल रहे हैं। जिस दिन वो किसी राजनीतिक दल के नेता से मिलते हैं, सीट शेयरिंग के लिए मिलते हैं, बाहर आके कहते हैं कि बातचीत जारी है, और निकलने के बाद जो सबसे पहला काम करते हैं, कुछ आरजेडी का और उम्मीदवारों की घोषणा कुछ सीटों से कर देते हैं, उसको पार्टी का सिंबल भी दे देते हैं। कहते हैं कि बात अभी भी जारी है। सीट शेयरिंग इंडिया अलायंस में कम से कम बिहार में एकदम नहीं हो पाई है, लेकिन लालू तो लालू हैं और वो राजनीति के वो रंगे हुए खिलाड़ी हैं, वो मजे हुए खिलाड़ी हैं जो जानते हैं कि कांग्रेस की औकात नहीं है कि वो इंडिया अलायंस से लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी को बाहर कर दे, या इंडिया अलायंस से कांग्रेस तो बाहर होगी नहीं, तो लालू को बाहर करने की उनकी औकात नहीं है। तो लालू जो भी कर रहे हैं उसको वो बर्दाश्त करें, और उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लालू यादव के परिवार से अब सात लोग राजनीति में हैं। अभी तक जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, या इसको अफवाह कहें, कि उनकी दो बेटी इस बार लोकसभा की चुनाव लड़ेंगी। मीसा भारती पहले भी 2 बार पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं। ये अलग बात है कि दोनों ही बार उनको हार का मुख देखना पड़ा। इस बार फिर से मीसा भारती, वो राज्यसभा में हैं, अभी वो राज्यसभा की सदस्य हैं, लेकिन वो फिर से इस बार पाटलिपुत्र से लोकसभा की चुनाव लड़ेंगी। और इनकी दूसरी बेटी जो रोहिणी आचार्य है, सिंगापुर में रहती हैं। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि उन्होंने कुछ दिनों पहले, जब लालू जी बहुत अस्वस्थ थे, तब उन्होंने अपना किडनी दिया, और लालू जी आज स्वस्थ हैं, भगवान करे उनको लंबी उम्र मिले। तो वही रोहिणी आचार्य जो उनकी बहुत ही प्यारी बेटी है, इस बार पहले अफवाह उड़ी थी कि वो सिवान से लड़ेंगी, सारण से लड़ेंगी, लेकिन बाद में अब जो धीरे धीरे छठ के बात आ रही है लालू जी की पार्टी से, वो ये है कि वो छपरा से चुनाव लड़ेंगी। अब देखिए क्या होता है। लेकिन इस बीच रोहिणी आचार्य को लेकर के एक बहुत ही घटिया कमेंट, इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, जितनी आप आलोचना करें, क्योंकि राजनीति है भाई। आप किसी के व्यक्तिगत और किसी के पारिवारिक और बाप बेटी के संबंध तक जाकर के आप कमेंट करें, ये ठीक नहीं लगता। और ऐसा कमेंट जो सम्राट चौधरी ने किया है, उन्होंने रोहिणी आचार्य और लालू जी के बारे में बहुत ही घटिया कमेंट किया। उन्होंने कहा कि पहले लालू ने अपनी बेटी से किडनी लिया, अब उसको जो है टिकट दे रहे हैं। इस तरह कमेंट जो है वो किसी भी पार्टी के द्वारा हो, किसी भी नेता के द्वारा हो, आप कितने बड़े नेता हो, ये अच्छा नहीं लगता है, और इससे हर राजनेता को बचना चाहिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात हो गई, जो लालू यादव कर रहे हैं कि वो जाकर के सीट शेयरिंग की बात करते हैं, लौट के आते हैं, बताते हैं कि भाई अभी सीट शेयरिंग पे बात जारी है, 1-2 दिन में सीट शेयरिंग हो जाएगी। और आते ही जो है अपने जो आरजेडी का जो के उम्मीदवारों की घोषणा तो नहीं करते हैं, लेकिन टिकट सिंबल पकड़ा करके भेज देते हैं कि जाओ भाई तुम वहां जाके चुनाव लड़ो। अब यही काम जो है, जो डी राजा है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, उन्होंने किया है। उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने अवधेश राय को बेगूसराय से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, और उन्होंने इंडिया अलायंस से आग्रह किया कि हमको 1 सीट और आप दीजिए। मैंने एक तो अवधेश राय होंगे जो बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, और स्वाभाविक है कि वो गिरिराज सिंह के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा सीट उनको एक और चाहिए। अब दोस्तों, बेगूसराय सीट के बारे में बताता हूँ। बेगूसराय सीट जो ये सबको पता है को भूमिहार बहुल क्षेत्र है, भूमिहारों की संख्या वहां काफी ज्यादा है। इसीलिए पिछली बार कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को, डफली वीर कन्हैया कुमार को जो है वहां से गिरिराज सिंह के खिलाफ खड़ा किया था, और परिणाम सबको पता है, करीब 4 लाख से ज्यादा वोट से कन्हैया कुमार हार गए। तो एक तो कांग्रेस को झटका दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ने। उसके बाद जो कन्हैया कुमार है, जो भी न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में डफली बजाते हुए राहुल गांधी के सखा बने घूम रहे हैं, उनको भी झटका दिया है। तो अब जो कन्हैया कुमार कम से कम इस लोकसभा चुनाव में तो मुझे नहीं लगता कहीं और से उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस का क्या ठिकाना, हो कहीं से भी खड़ा कर देगी, हारना ही तो है, तो कहीं से भी टिकट दे दो। क्योंकि स्थिति ये भी है दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं
कि कांग्रेस के पास योग्य उम्मीदवारों की भी बड़ी कमी है। कांग्रेस के पास योग्य उम्मीदवारों की कमी है। उसके पास ऐसा नहीं है कि उसके पास में बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनमें उनको फैसला लेना है, क्योंकि छुटभइये नेताओं को भी गलतफहमी हो जाती है को बड़ा नेता है, लेकिन जो वास्तव में जमीनी नेता है या बड़ा नेता है उसकी कांग्रेस में बहुत ज्यादा कमी है। और ये कमी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। और गुजरात में अभी सात लोगों को जिनको कांग्रेस ने वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और उसमें रोहन गुप्ता, जो कि हमेशा ही टीवी पे आते रहते, बड़े चतुर और बड़े वाचाल किस्म के बड़े तेज तर्रार वो प्रवक्ता हैं, उन्होंने न सिर्फ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद जब कांग्रेसियों के तो है वो तुम संघी है, माने जो उनके पक्ष में नहीं वो संघी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन जो है सो कहीं सोनिया गांधी बोल दें कि हम चुनाव ना लड़ेंगे, और वो तो राज्यसभा से पहुंच गए, उनके परिवार का कोई बोल दे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये इतने पागल है कांग्रेसी को उनको भी संघी न ठहराने लगे। तो उसी तरह से रोहन गुप्ता को संघी ठहराने के लोगों ने कोशिश नहीं की, बाकायदा बयान दिया कि ये संघी है, ये पुराना संघी है। तो संघी उनको अच्छा नहीं लगा कि उनको इस तरह से उनके खिलाफ कमेंट किया जा रहा, तो उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। और ये कांग्रेस से छोड़कर जाने वाले लोगों का सिलसिला थम नहीं रहा है। आज ही हिमाचल प्रदेश में जो 6 कांग्रेस के विधायक जिन्होंने कि राज्यसभा के चुनाव में मनु सिंघवी के खिलाफ जाकर के जो है भाजपा के उम्मीदवार को वोट किया था, आज वो सबके सब भाजपा में शामिल हो गए। उपचुनाव होने वाला है, अब वो सबके सब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थिति है। लेकिन यहाँ पे लालू जी की आपको हर हाल में, आप उनके प्रशंसक हो, आलोचक हो, आप जो भी हो, लेकिन आपको लालू प्रसाद यादव की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो आदमी जानता है कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि वो जमीन से निकला हुआ नेता, जमीन से संघर्ष करके निकला हुआ नेता है। उनके पुत्र के बारे में मैं ये बात नहीं कहूंगा, ना मैं तेजस्वी के बारे में कह सकता हूं, ना उनके जो बड़े पुत्र हैं उनके बारे में मैं ये बात कर सकता हूं, उनकी बेटियों के बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन लालू जी के बारे में आप उनके आलोचक हैं, प्रशंसक हैं, आपको ये बात मानना पड़ेगा कि वो राजनीति के रग रग से वाकिफ हैं, हर क्षेत्र के रग रग से वाकिफ हैं। और कम से कम बिहार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, कोई ऐसा सीट नहीं है जहां पर इनके कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये नाम से जानते हैं और नाम से पुकारते हैं, जिनसे उनका अपनापन है, एक अपनत्व का रिश्ता है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं मानता हूं आप शरद पवार को भले ही बड़ा नेता मानते हो, लेकिन शरद पवार की कभी औकात इतनी नहीं हुई कि वो महाराष्ट्र में अपने दम पर वो एनसीपी को जिता करके वहां पर वो मुख्यमंत्री बन पाते। इसी तरह से जो आपके और भी बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए या जो भी किए, वो कभी भी अपने बल पे कुछ कर नहीं पाए। इसमें सिर्फ तीन मैं कहूंगा, जो 3 मुख्यमंत्री हैं, जो 3 मुख्यमंत्री के पद पाए वो अपने बल पे पाए। एक है लालू प्रसाद यादव जी, दूसरी ममता बनर्जी और तीसरी जगन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश का। ये तीनों कांग्रेस, लालू तो कभी कांग्रेस में रहे, लेकिन ममता और जगन तो कांग्रेस में थे। ये लोग छोड़ के भी अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। ये इनकी सफलता और ये इनके संघर्ष का परिणाम है। इनको कोई प्लेट में सजा के नहीं दिया है कि बब्बू आप फलाने के पुत्र हैं तो आप जैसो बन जाइए। इन लोगों ने लड़ करके लिया है। और यही चीज जब परिवारवाद की बात आती है, जब परिवारवाद के बारे में लोग चर्चा करते हैं, तो यही चीज सबसे, क्योंकि उनके बाप ने, जैसे ममता बनर्जी ने या फिर जगन रेड्डी, हालांकि जगन रेड्डी के पिता भी मुख्यमंत्री थे, राजशेखर रेड्डी, लेकिन जगन ने फिर से संघर्ष किया क्योंकि उनको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। और लालू जी तो कभी कांग्रेस में रहे नहीं, तो कांग्रेस के धूर विरोधी थे। तो ये लोग लड़ाई लड़ करके यहां तक पहुंचे हैं। अब जहां तक परिवारवाद की बात है, तो एक और पार्टी अब परिवारवादी बनने जा रही है दोस्तों। आप मान करके चलिए, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन में, और ये विद इन द वीक ये होने ही वाला है, क्योंकि केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकता है। वो नए जो है वो रिकॉर्ड नहीं बना सकता है, और ये पागलपन वाला रिकॉर्ड है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। ऐसा काम तो कभी लालू जी ने भी करने की हिम्मत नहीं की। लालू जी की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया था। हेमंत सोरेन झारखंड में वही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी और उनके परिवार ने बगावत कर दी, इसलिए उनको चंपई सोरेन को बनाना पड़ा। और
सोचिए इस व्यक्ति की, केजरीवाल की, जो बड़े हाई स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करता है, राजनीति में ईमानदारी, नैतिकता की बात करता है। अरे तुमसे बड़ा तो नैतिकता का उदाहरण जो कहते हैं मूर्ति, वो तो हेमंत सोरेन था, जो कम से कम उस शख्स ने गिरफ्तार होने से पहले राजभवन जाकर के उन्होंने इच्छा जाहिर की, उनको ईडी के लोग लेकर गए राजभवन और वहां जाकर उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। उस व्यक्ति की तो कम से कम नैतिकता बची हुई थी। तुम कहां हो? इस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया, इसको तो तत्काल जो सो त्याग पत्र दे देना चाहिए। लेकिन ये वन मैन पार्टी है। अगर केजरीवाल को बाहर कर दें तो आप आम आदमी पार्टी का क्या है? कुछ नहीं है, वो खत्म है और वो खत्म होने जा रहा है। तो आज उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल है, वो आई और उसी मुख्यमंत्री कुर्सी पे जिसपे केजरीवाल बैठ कर अब तक वीडियो बना करके जारी किया करते, उसी कुर्सी पे बैठ करके उन्होंने जो है अपना वक्तव्य जारी किया कि कैसे देशभक्त हैं केजरीवाल और क्या क्या करेंगे, देश के लिए कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ये सब उन्होंने डायलॉग मारी। और जो चर्चा है कि केजरीवाल के त्यागपत्र देते ही सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो दोस्तों खुशी मनाइए, होली का समय, रंग उड़ाइए, खूब गुलाल उड़ाइए। इस देश में एक और परिवारवादी पार्टी की संख्या में वृद्धि हुई, एक और पार्टी परिवारवादी पार्टी बन गया। ये राजनीति का सबसे घटिया स्वरूप है, सबसे घटिया स्वरूप है। और इन लोगों का कहना यह है कि जो मैंने संघर्ष करके कमाया है वो मैं दूसरों को क्यों दूं, वो मैं अपने बच्चे, बीवी, नाती पोता जिसको भी उसको देंगे। और अगर आप देखिए दोस्तों, अगर आप राजनीति ना मान करके उसको एक कॉर्पोरेट, एक कंपनी समझे, तो इन लोगों का सोचना ठीक ही है कि भाई इन लोगों ने मेहनत करके कंपनी खड़ा की है, तो उसमें भाई अंबानी का बेटा ही अंबानी का उत्तराधिकारी होगा ना। उसी तरह से लालू हो, ममता है, उनका अपना तो शादी नहीं की तो उनका भतीजा है, केजरीवाल की बीबी है, कल के तारीख में उसकी बेटी है या बेटा कोई होगा। तो दरी बिछाने के लिए इन सब पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं और इन सब के कार्यकर्ता को ये पता होता है कि भैया हम कभी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम अगर इनकी कृपा बनी रही तो हम जो है दरी बिछाते बिछाते जो है कभी एमएलए, एमपी बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे या किसी बोर्ड वगैरह का अध्यक्ष वगैरह कुछ कमाऊ पद पा जाएंगे। तो इनके साथ जो भी जुड़े होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं और उसमें जिसको गलतफहमी बीच में पैदा हो जाती है उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन आज से हम एक नया सेगमेंट जोड़ रहे हैं अपने प्रोग्राम में। क्योंकि चुनाव का मौसम है तो बहुत सारे मजेदार वीडियो जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होते रहता है। तो अब से प्रतिदिन मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो मजेदार वीडियो होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और जो वीडियो आ रहा है उस वीडियो का आनंद लीजिए। केजरी कितना तू बेशर्म है, जिस थाली में खाए उसमें थूके जाए। केजरी ओढ़े फटा मफलर हाय, अफवाहें उड़ाए, टोपी पहनाए। प्रशांत अन्ना और योया, साथ इनका तूने क्यों खोया? प्रशांत अन्ना और योया, साथ इनका तूने क्यों खोया? माना मंद बुद्धि थे तीनों,
तुझे सीएम बना गए मगर केजरी, कितना तू बेशर्म हाय। जिस थाली में खाए उसमें तू के जाए। यहाँ झूठी डिग्री का ताना, वहाँ चारा चोर से याराना है। यहाँ झूठी डिग्री का ताना, वहाँ चारा चोर से याराना। धोखेबाज नेता कई है, नहीं कोई तुझ सा कमीना मगर केजरी, कितना तू बेशर्म हाय। जिस थाली में खाए उसमें तू के जाए। केजरी ओढ़े फटा मफलर हाय, अफवाहें उड़ाए, टोपी पहनाए।